हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में से रेलवे एग्जामों में तो आते हैं कुछ प्रश्न, लेकिन अन्य एग्जामों में 2 से 3 प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए। समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर दशा हो अवतल दर्पण कहलाता है। मतलब अंदर की ओर दशा हो ना, इसमें फोकस वक्रता केंद्र और ये है विलंब। ठीक है, तो उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण मतलब बाहर की तरफ उभरा हुआ हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अवतल दर्पण का प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलाता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। मतलब प्रकाश की किरणों को एक जगह मिलाता है। ठीक है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। लेकिन प्रकाश की किरणें दर्पण के पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये मतलब प्रकाश किरणों को फैलाता है, लेकिन अगर पीछे की तरफ देखें तो ये ऐसे मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसे अपसारी या उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा व हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। तो इन 4 पॉइंटों का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए इसके उपयोग। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग देखिए, सामान्य टॉर्चों में, वाहनों की हेडलाइट में, दंत चिकित्सक दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, हजामती लोग शेविंग बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, छठा बिंदु देखिए, यदि कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से ही वापस लौटती है। ठीक है, और इसके उत्तल दर्पण के उपयोग देखिए, वाहनों के साइड मिरर में, परावर्तक लैंपों में। ठीक है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से ही वापस लौट। ठीक है, मतलब मुख्य अक्ष से वापस लौटती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ से अब सीधा क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कौन कौन से होते हैं। देखिए, इसमें कुल 6 प्रतिबिंब बनते हैं। 5 स्थितियों में तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन छठी स्थिति में प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। तो इस चार्ट को यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, इसको अच्छी तरह समझना और अच्छी तरह देखना। ठीक है, जैसे कोई ये समांतर रेखा है। ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण। ये पोल या ध्रुव हो गया, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र सी, और ये इनफाइनाइट मतलब अनंत हो गया। ठीक है, इधर भी ऐसा ही चलता है। ठीक है, तो देखिए, अगर वस्तु को हम यहाँ पे रखेंगे अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे फोकस पे। ठीक है, फोकस पे बनेगा और बिंदु के समान बनेगा। ठीक है, अगर हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र सी के मध्य रखेंगे, मतलब 2 नंबर पे रखेंगे, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु से छोटा। तीसरी वस्तु रखेंगे हम वक्रता केंद्र सी पर, तो इसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, चौथा प्रतिबिंब हम वक्रता केंद्र सी और फोकस के मध्य रखेंगे। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र सी और अनंत के मध्य वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है,
अब पाँचों रखेंगे हम फोकस के मध्य, फोकस पर रखेंगे वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा और आवर्धित, ठीक है, और अनंत पर बनेगा, ठीक है। और छठा, ये अपवाद माना जाता है, ठीक है। छठा प्रतिबिंब अपवाद माना जाता है।